हाल फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं वह कहीं ना कहीं भारत को रोकने के लिए हो रहे हैं, जिसमें कतर का नाम सबसे ऊपर आ चुका है। यह बात आज के टाइम पर दुनिया का हर देश जानता है कि भारत जिस खेमे में शामिल होता है उस खेमे का पलड़ा भारी हो जाता है, और कनाडा का केस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कनाडा ने भारत में केवल एक उंगली ही उठाई थी और इसके बदले भारत ने दूसरे देश में कनाडा के हाथ काट दिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत अपनी जनसंख्या की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट और इकॉनमी बन चुका है, और यही वजह है कि आज हम भारतीय दुनिया के हर देश में मिलेंगे। खास बात यह है कि भारतीयों की पहुंच अपने आप में इतनी बड़ी है कि अगर भारतीय अपना रास्ता बदल लें तो सामने वाले देश की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और कतर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है इसलिए भारत में डिमांड भी ज्यादा है, और यही वजह है कि भारत में प्रोडक्शन भी काफी बड़े लेवल पर होता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस छोटे से वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर को सबक सिखाने जा रहा है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और भी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक कि भारत अपनी इंपोर्ट के आंकड़ों की वजह से दूसरे देश को काफी बड़ा फायदा पहुंचाता है, जिसकी वजह से ये सभी देश भारत के दबाव में रहते हैं। कुल मिलाकर भारत के हाथ में ऑप्शंस काफी ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि भारत को तेल की आपूर्ति करने वाले देशों में इराक, सऊदी अरबिया और ईरान के बाद वेनेजुएला चौथा सबसे बड़ा सप्लायर था, और यह फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2019 के डाटा है। बात करें अभी की तो सऊदी अरब ने तेल का प्रोडक्शन घटाकर भारत के मार्केट का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। वहीं ईरान प्रतिबंधों के चलते भारत को तेल का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, और भारत अपनी एनर्जी डिमांड का एक बड़ा हिस्सा रूस की तरफ मोड़ दिया है। इस समय वेनेजुएला भी अब अरब देशों की जगह लेता नजर आ रहा है। इसका मतलब यही है कि जिस भी देश ने भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की, उस देश के लिए भारत एक बड़ी मुसीबत बन बैठा। इसी बीच कतर अब भारत से दो हाथ करना चाहता है, क्योंकि हाल ही में भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारियों को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, और ऐसे टाइम पर जब भारत खुलकर इजरायल का समर्थन कर रहा है। सीधा मतलब यह है कि कतर किसी भी तरह इजरायल से भारत का समर्थक हटाना चाहता है। कुछ खबरों में यह सामने निकलकर आ चुका है कि कतर के इस फैसले के पीछे पाकिस्तान का भी बड़ा हाथ है, और पाकिस्तान जैसे देश की कॉन्फिडेंस में आकर अपने भारत के साथ अच्छे रिश्ते को बर्बाद करने पर निकल चुका है। वैसे कतर भी उन देशों में से जो हमास को पालने पोसने का काम ईरान के साथ मिलके करता है, और कतर का जेब खर्च और दाल रोटी मिली एनर्जी सेक्टर से ही चलता है। वही एनर्जी सेक्टर जिसके लिए भारत के पास कई सप्लायर्स दुनिया भर में बैठे हुए हैं, और भारत जब चाहे कतर से एक बड़ी सप्लायर रोक के कतर के पेट पर एक बड़ी लात मार सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अपने कुल एलएनजी इंपोर्ट का करीब 48% कतर से ही इंपोर्ट करता है। आपको बता दें कि एलएनजी की प्रोडक्शन में कतर के बाद ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स और रूस का नाम आता है, और भारत के रिश्ते इन सभी देशों के साथ आज की डेट में काफी अच्छे हैं। कुछ ही दिनों पहले जब रूस ने भारत में डिस्काउंट कम करना शुरू किया, तो भारत ने रूस से अपनी सप्लाई हटा के दूसरे देशों से फिर से सप्लाई बढ़ा दी, और इसके बाद रूस ने फिर दोबारा भारत के लिए डिस्काउंट बढ़ा दिया। यही केस एलएनजी का भी है। कतर से रिश्ते अभी तक अच्छे थे, इसलिए कतर से एलएनजी बोर्ड की जा रही थी। अगर रिश्ते बिगड़े तो भारत कतर को लाइन पे लाना अच्छे से जानता है, और इसकी शुरुआत भारत कई महीनों पहले शुरू कर चुका है। फॉसिल फ्यूल से आज़ादी पाने के लिए भारत ने सोलर और विंड प्रोजेक्ट के अलावा बायोफ्यूल और हाइड्रोजन के इस्तेमाल को पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिया है। इनफैक्ट एक अनुमान के मुताबिक आने वाले 10 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से भारत पेट्रोलियम के इंपोर्ट में 25% की कटौती कर सकेगा। और वहीं अगर का किसी देश के बहकावे में आकर भारत के साथ दुश्मनी का एक और फ्रंट खोलता है, तो भारत कतर को मिलने वाले एक बड़े फॉर्म रेवेन्यू को किसी और देश की तरफ मोड़ सकता है।
आपको बता दें कि कतर में आज 8 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं और कतर का ये बड़ा समुदाय कतर के हर साल अरबों रुपए बचाता है। वहीं कतर के टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो सऊदी के बाद कतर में सबसे ज्यादा टूरिज्म भारत जाता है और एक ऐसा भारतीय सेक्टर भी है जिसकी वजह से कतर के अंदर खाने पीने का संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि कतर भारत के एग्री प्रोडक्ट्स का काफी बड़ा इंपोर्टर है। जब यूएई, सऊदी अरब और बहरीन कतर के साथ अपने सभी डिप्लोमेटिक रिलेशन को खत्म कर दिए थे, तब भारत ने कतर को $34 मिलियन की खाद्य सामग्री देकर संभाला था। और आज भी कतर फूड इंपोर्ट को लेकर भारत ने काफी बड़े लेवल पर डिपेंडेंट है। मतलब यह है कि तेल और एनर्जी को लेकर भारत के पास तो कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन कतर के पास खाने पीने को लेकर काफी लिमिटेड ऑप्शन है। लेकिन फिर भी कतर ने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर जो गलती करी है, इसका अंदाजा शायद कतर को अभी तक नहीं लग पाया है। कतर भले ही भारत को एक्सपोर्ट होने वाली काफी बड़ी गैस सप्लाई को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दें या फिर अपनी गैस सप्लाई चाइना के साथ स्विच कर दें, इससे भारत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत को ऑलरेडी 2 बड़े गैस पार्टनर मिल चुके हैं जिससे हम बड़ी मात्रा में गैस खरीद सकते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि भारत समय रहते यह बात समझ चुका है कि हमें किसी और देश के ऊपर ज्यादा दिनों तक अपनी निर्भरता को बनाए नहीं रखना है। अदरवाइज ये देश इसी तरीके से हमसे अपनी बातें मनवाते रहेंगे, जैसा कि हमने कतर के केस में देखा है। और भारत की निर्भरता को कम करने के लिए लगातार भारत के अंदर काम कर रही सभी कंपनी और वैज्ञानिक एक साथ मिलकर के काम को शुरू कर चुके हैं, जिससे कई अल्टरनेटिव बायोफ्यूल बनाए जा सके। इसके अलावा कई ऐसी गैस का प्रोडक्शन किया जाए जिसकी एनर्जी डेंसिटी एलएनजी की तुलना में कई गुना ज्यादा हो, यानी कि हाफ प्रोडक्शन में ही ज्यादा आउटपुट ले पाए। और आज इसी से जुड़ी काफी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय कंपनी पेट्रोनेट ने एक नई गैस के प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनी पेट्रोनेट ने भारत के अंदर करीब 4 से 5 कॉम्प्लेक्स बायोगैस प्लांट सेटअप करने के लिए करीब 1700 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट कर दी है और कुछ प्लांट को बनाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। 2024 के खत्म होने से पहले यहाँ पर प्लांट को बना करके तैयार किया जाना है, जिससे बड़ी मात्रा में हम कंप्रेस बायोगैस का प्रोडक्शन कर पाएंगे। और पेट्रोनेट सिर्फ यहीं नहीं रुकी है, बल्कि उन्होंने इंडियन ऑयल के साथ में मिलकर अपने 4 बड़े एलएनजी स्टेशंस को भी सेटअप कर लिया है और लगातार भारतीय डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ऑल्टरनेटिव फ्यूल पर काम किया जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत इंडियन नेवी के इन 8 नौजवानों को फांसी से बचा पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।